दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गृह मंत्रालय ने अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। देखिए, दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए ईडी ने पिछले साल 4 दिसंबर को दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर को एलजी ने अनुमति देकर फाइल एमएचए को भेज दी थी। अब इसे गृह मंत्रालय से भी परमिशन मिल चुकी है और इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। वहीं अब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली शराब घोटाले पर एक पोस्टर जारी किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सच है और ये सच छिपेगा नहीं। ये दिल्ली के सामने आया है। ये 2026 करोड़ का घोटाला है। ये दिल्ली का किया बंटाधार जब मिल बैठे ये 3 यार, ये 2026 करोड़ के घोटाले का जवाब आपको देना ही होगा केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरह फंस चुकी है। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, शराब के घोटाले में बुरी तरह और पूरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आप फंस चुके हैं। आपको भ्रष्टाचार के चलते जेल जाना पड़ा, आपको बेल पे बाहर है, आपके हाथ बांध दिए, आपकी कुर्सियां चली गई और वो पाबंदियां अभी भी लागू हैं। थोड़ी भी नैतिकता और शर्म होती तो दिल्ली वालों से माफी मांगते कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और उसी दलदल में हम फंस गए, हमारी कुर्सी सत्ता चली गई और हमें जो काम करना था हाथ भी बांध दिए गए, कलम छीन ली गई अरविंद केजरीवाल जी कि आप फैसले नहीं ले सकते इसलिए। और जो आज मुख्यमंत्री है वो भी कुछ नहीं कर पाई, क्यों? टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह दिया गया। आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार है। छोटी सी तस्वीर भी आप मुझे इतनी सी भी सिटिंग मुख्यमंत्री अतिशी मरलीना की दिखा दीजिए, तो ये संवैधानिक पद और एक महिला मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की उसका अपमान है या नहीं है? आपको बता दें कि यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और बाकी लोगों के साथ मिलीभगत करके इस काम को अंजाम दिया। तो आइए अब हम आपको एक बार जल्दी से यह भी बता देते हैं कि क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों के अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन फिलहाल सभी आरोपी अभी जमानत पर हैं। उधर इस घोटाले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने अभी तक करीब 244 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में अभी तक एक चार्जशीट और 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।